मैं निवेदन करूंगा भारद्वाज जी अपना विषय आपके समक्ष रखें। देश में आजकल व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और मीडिया की दृष्टि से भी जो परिवर्तन हुआ है ये भी शायद व्यवस्था परिवर्तन है। कॉन्फ्रेंस की जगह बाइट सिस्टम जो है वो प्रारंभ हुआ है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और अगर हमारे मीडिया प्रभारी ने शुरू किया तो मैं इनको बधाई देता हूँ। इस व्यवस्था परिवर्तन के जुमले के दौरान मैंने कल परसों जो है एक वीडियो भी देखा और बाइट्स भी देखी हमारे स्थानीय विधायक श्री हरीश सिन्हाटा जी। वास्तव में मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं और काम जो चल रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करने में जो है वो अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। शिमला शहर में पिछले 15-20 वर्षों में काम करने की दृष्टि से 3 प्रोजेक्ट केंद्रीय सरकार द्वारा जो है वो समय समय पर दिए गए। पहला प्रोजेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन JNNURM वो 2005-06 में जो है वो देश भर में चला था, जिसमें सारे देश के 63 शहर जो है वो सम्मिलित किए गए थे और शिमला उनमें से एक था। प्रोजेक्ट बेस्ड वो प्रोजेक्ट था जिसमें आप जो है वो अपनी DPR भेजें, पैसा सैंक्शन होकर के सेंटर से मिलेगा और आप काम कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और नगर निगम में भी पहले कांग्रेस का और फिर CPIM के मेयर, डिप्टी मेयर और उनके साथी कांग्रेस के लोग थे। इसलिए JNNURM में आपने देखा होगा एक पत्ता भी नहीं हिला। एक बहुत मोटी सी किताब स्कीम्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से बना दी गई, लेकिन वो किसी ने जो है वो उस प्रोजेक्ट के खत्म होने पर देखी तक नहीं। सिर्फ कुछ लाल बसें आपने देखी होगी जिस पर JNNURM लिखा होता है। शिमला के लिए पानी की स्कीम प्रोजेक्ट भेजा था, लेकिन वो यहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई, पैसा वापिस चला गया। 156 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन था, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई स्कीम नहीं बनी। हालांकि वो बहुत फ्लैगशिप जो है वो स्कीम थी UPA गवर्नमेंट की, लेकिन शिमला शहर उसका फल पाने से महरूम रह गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो वन ऑफ द सिटीज थी 63 सिटीज में। उसके बाद 2014 में केंद्र में सरकार परिवर्तित हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया और पहले कार्यकाल में श्री M वेंकैया नायडू जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उस समय सारे देश के लिए 2 स्कीम्स बनी। पहले अमृत थी, पूरा नाम है उसका अटल जी के नाम से है, अटल मिशन फॉर रिन्यूअल रिजुविनेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट।
उस अमृत मिशन के अंतर्गत शिमला शहर को भी लिया गया और कुल्लू को भी लिया गया। वास्तव में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी का फ्लैगशिप कार्यक्रम था जो उसी समय दिया गया, लेकिन उसके सिलेक्शन का तरीका था जिसमें डिफरेंट कामों के जो है वो मार्क्स दिए जाते थे, उसके आधार पर जो स्मार्ट सिटी का चयन होता था। लेकिन उस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सुधीर शर्मा जी उस समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। नेचुरल कोर्स में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शिमला को मिलने वाला था और उस समय जो है वो जो टोटल कैलकुलेशन थी उसमें 87 मार्क्स शिमला के थे, लेकिन आनंद फानन में धर्मशाला को उस समय नगर निगम बना दिया गया। और जिस प्रकार से जो है मार्क्स की मैनिपुलेशन हुई, उस मैनिपुलेशन के आधार पर धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन गई, शिमला को पीछे छोड़ दिया। इस पर हमने प्रोटेस्ट किया, केंद्र तक से जो है वो हमने बात की। एम वेंकैया नायडू जी से मैं विशाखापट्टनम में जाकर के मिला उसमें, और उन्हें हमने बताया कि किस प्रकार से शिमला को जो है स्मार्ट सिटी से महरूम किया गया है। उन्होंने कहा कि आप इसमें दोबारा से पार्टिसिपेट करें, तब तक के लिए आपको अमृत मिशन दे रहे हैं और शिमला के साथ कुल्लू को भी दे रहे हैं। अमृत मिशन के अंतर्गत शिमला में बहुत बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ। सारे शिमला के नाले जितने थे उनकी चैनलाइजेशन हो गए, और जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं ओवरब्रिज इत्यादि, वो सब अमृत मिशन के अंतर्गत है। लेकिन फिर से शिमला ने जो है पार्टिसिपेट किया, उसमें हमने भी जो है वो सारी मदद की। मैं विधायक था, हमारे एमपी थे, वीरेंद्र कश्यप जी थे उसमें, बाद में सुरेश कश्यप जी थे, और शिमला जो है वो फिर स्मार्ट सिटी में जो है वो आ गया। स्मार्ट सिटी का एक अलग जो है वो तंत्र है, उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको सिंपल भाषा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन रीजनल कमिश्नर होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में दोनों स्मार्ट सिटीज का कंबाइंड करके जो है चीफ सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन होगा, और उसमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं होता। लेकिन सरकार, नगर निगम और सरकार के द्वारा, यहाँ के विधायक के द्वारा जो जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उन सब के ऊपर जो है वो उस बोर्ड में एग्जीक्यूशन का काम जो है वो किया जाता है। शिमला की स्मार्ट सिटी में, जो बाद में धर्मशाला में भी उसी प्रकार से लागू हुआ, अलग से स्मार्ट सिटी का एक दफ्तर बना करके वही काम करेगा, वही कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वही टेंडर करेंगे। इसके स्थान पर जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जिस काम को करने में सक्षम है, उसको वो काम सौंपा गया। अगर सड़क थी पीडब्ल्यूडी की,
तो बीडब्ल्यूडी को दी गई, नेशनल हाईवे की तो नेशनल हाईवे के डिवीजन को दी गई, सीपीडब्ल्यूडी की थी तो सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया। फिर एक रोड बेस्ड कॉर्पोरेशन बनाई है, बहुत सारा काम जो है स्पेशलाइज्ड उन्होंने किया है। इस प्रकार से शिमला में हिस्टोरिक काम जो है वो हुए, जो अंग्रेजों के कार्यकाल से लेकर के आजादी के इस अमृत काल तक जो है वो नहीं हुए थे। शिमला ने वो काम जो है वो देखे। आज चारों तरफ शिमला की जो रोड्स हैं वो वाइडन हुई हैं। बस स्टैंड में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है सड़क को चौड़ा किया गया, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। जो जनता है उनको हमने आवश्यकता नहीं पड़ी कि रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। अगली साइड से जो है अगर उसको उठाते तो लोग वहां से उजड़ते और बहुत लोग उजड़ते। पैसा जो है वो एक्विजिशन में ही चला जाता, स्मार्ट सिटी का काम नहीं होता। स्थान स्थान पर जो है वो सारी सर्कुलर रोड को जो है चौड़ा किया गया और उसके साथ पेडिस्ट्रियन रोड, सर्कुलर रोड पर ही नहीं, जो हमारा बाईपास है उसके ऊपर भी पेडिस्ट्रियन रोड जो है बनाया जा रहा है। आज भी वो काम चल रहा है। जहां पर लिफ्ट की आवश्यकता थी वहां लिफ्ट बनाई जा रही है। आपके सामने जो ये रिज है, यहाँ पर किसी जमाने में जो है वो लिफ्ट बनाई जा रही थी। वीरभद्र सिंह जी तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने शिलान्यास कर रखा था, उसका भट्टा भी लगा हुआ था। अनेक वर्षों तक यहाँ पर रहा वो, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं बना। स्मार्ट सिटी में हमने दोबारा से एग्जामिन करवाया उसको। जियोलॉजिकल जो है वो रिपोर्ट्स ली गई और वहां पर जो है लिफ्ट जो है वो बन रही है। रिज मैदान जो समाप्त हो रहा था, जो टूट रहा था, क्योंकि रिज का जो निचला हिस्सा है ये सारा डेब्रिस के ऊपर बना हुआ है, उसको रिस्टोर करने के लिए, जिसका क्रेडिट अब ये ले रहे हैं, रुड़की की आईआईटी से जो है उसके 2 बार रिपोर्ट्स ली हैं और उनके बताए डिजाइन के आधार पर यह काम हो रहा है। अंग्रेजों के कार्यकाल में एक सुरंग बनी थी जो संजौली और ढली को मिलाती थी। यहाँ पर शिमला का जो है वो गेटवे था, उसमें पानी का रिसाव हो रहा था। ऊपर में उसके जो है वो लोग बसे हुए हैं। उसके पैरेलल डबल लेन सुरंग जो है वो हमने 54 करोड़ रुपए के लागत से जो है बनानी प्रारंभ की और वो बन करके तैयार हो गई थी। उसका जो है जब दोनों सिरे मिले थे तो माननीय मुख्यमंत्री जो उसमें थे राहुल जयराम जी, वो स्वयं जो है उसके सेरेमनी में जो है वहां गए थे। जाखू में एलिवेटर लग रहा है, आजकल भी उसका काम हो रहा है। ये सारे काम आईजीएमसी में जो पार्किंग बन रही है, इसका जिक्र जल जो है उनकी बाइट में हो रहा था सब चीजों का, या संजौली से लेकर के जो है वो आईजीएमसी की कवर्ड फुटपाथ है। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर या तो बन करके कंप्लीट हो चुके थे या अभी जो है वो बनने की प्रक्रिया में है। इसी में जो है वो एक विधानसभा से विक्ट्री टनल तक का जो है वो फ्लाईओवर भी है, जिसका आपको ध्यान होगा। इस पर मेरी मीडिया से भी जो है बातचीत उस वक्त हुई थी। रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव से स्पेशल इसके लिए जो है वो उनसे निवेदन करके परमिशन ली है और परमिशन मिलने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, इसलिए टेंडर इसका उसके बाद हुआ। क्लीनी में फ्लाईओवर बन रहा है जो सीपीडब्ल्यूडी बना रही है, उसका काम प्रारंभ हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर रखा है। ऐसे सारे प्रोजेक्ट
जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत लिमिटेड समय में जो है वो किए गए, प्रारंभ हुए, जो अभी प्रोसेस में है। क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 5 साल का प्रोजेक्ट था, जिसमें 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, 500 करोड़ प्रदेश सरकार को देना है। लेकिन हमने जो है निवेदन करके 7 हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हमारी हिमालयन स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, हमारे लिए कंसेशन दी है जो नहीं मिल रही थी। 90-10 जो है इस प्रोजेक्ट में, सेंट्रल प्रोजेक्ट में नहीं मिलना था। लेकिन हमारे निवेदन पर केंद्र ने तय कर दिया कि नहीं, हम पूरा 500 करोड़ रुपए देंगे। प्रदेश सरकार जो है वो 10% से लेकर के 90% जितना चाहे उतना दे। वो काम उन्होंने करने हैं, तो इसलिए बाकी बचा काम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। तो उसे केंद्र सरकार अपना पूरा हिस्सा देती है और टाइम पर जो है दिया जाता है। और जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए थे उसके अवार्ड हुए हैं और पैसा उसके लिए बुक है। सबका पैसा जो है दिया गया है। एस्केलेशन होगा, अगर आप लेट करेंगे तो पैसे का एस्केलेशन होगा, वो भरपाई स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। उसके लिए बजट का प्रोविजन किया जाना चाहिए और उसमें पैसा दिया जाना चाहिए। अभी भी 1 साल तक का समय एक्सटेंशन मिला है। एक्सटेंशन जो है वो उसके लिए भी हमने निवेदन पहले से कर रखा था, इसलिए काम करने का एक्सटेंशन है ये। अगर आप जो है उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपको केंद्र का पैसा भी नहीं मिलेगा। ये प्रोजेक्ट की कंडीशंस होती हैं पहले से ही। मैं सिर्फ, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जितने भी काम हैं ये सब के सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं और उनको जो बचे हुए काम हैं पूरा करना वर्तमान सरकार का धर्म है, काम है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूटी। लेकिन इसका क्रेडिट ये लेने के इन्होंने ही काम शुरू कर दिया है। अब सुरंग यही बना रहे हैं आज, मतलब उसका जब उद्घाटन होगा तब बनेगी। जो काम हो गया है, हुआ है और जिसने किया है तो उसको जो है भूल जाएं। तो इसलिए इस पर जो है वो मेरा एक और निवेदन है कि काम को एक्सपीडाइट करें, इसको रोके ना। क्योंकि अगर एक्सपीडाइट काम नहीं करेंगे तो काम रुक जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना हिस्सा इसमें दे। जो प्रोजेक्ट जो है वो बचे हैं, जिसमें पैसा केंद्र का खत्म हो गया है, वो पैसा जो है वो केंद्र प्रदेश सरकार को देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट का पहले ही पैसा तय हुआ है। इसके अलावा जो है बात की जा रही है पानी की। 2018 में पानी की समस्या उत्पन्न हुई थी, यहाँ पर पानी रिसोर्सेज में कम हो गया था, तब जो है सूखे की समस्या आई थी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से हो हल्ला मचाया था, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि बीजेपी की सरकार ने 70 करोड़ रुपया खर्च करके 9 महीने के अंदर अंदर चाबा से पानी जो है वो कुआं में जो है वो डाला जाए, ये प्रोजेक्ट जो है 9 महीने के अंदर बना करके दिया था। आज कमी नहीं होनी चाहिए थी पानी की। बड़ी शर्म की बात है कि पानी जो है, बरसात हुई है इसलिए हमने कोई ज्यादा हो हल्ला नहीं किया, क्योंकि नेचुरल को है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अधिकारी और कर्मचारी भी तभी काम करेंगे जब उनको जो है वो कुदरत उनके साथ होगी। लेकिन अगर गिरी जो है वो बंद होती है तो चाबा से पानी उठा करके आप कुआं में डाल सकते हैं। 20 mld पानी गिरी से आता है, 20 mld पानी जो है वो आप चाबा से कुआं में ला सकते हैं। लेकिन शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और फिर सबसे बढ़िया है, शिमला की पानी की एक समस्या है जिसको ध्यान में रखते हुए कोविड के काल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, इसलिए केंद्र से जो है वो रिकमेंडेशन करके वर्ल्ड बैंक से 1813 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत कराई। वर्ल्ड बैंक से $180 मिलियन भारतीय जनता पार्टी के टाइम आया।
शकरोड़ी से जो काम चल रहा है, जिससे पानी लिफ्टिंग हो रही है सतलुज से शिमला के लिए, वो काम ऑलरेडी चला हुआ है, उसका टेंडर हो चुका है। लेकिन जो इंटरनल सिस्टम के लिए टेंडर होने थे, वो टेंडर जो है वो क्यों डिले हो रहे हैं, ये हमको नहीं मालूम है, ये वर्तमान सरकार होती है। लेकिन ये समस्या जो है, क्योंकि शिमला की समस्या पानी की अंग्रेजों के बाद पहली बार जो पानी आया वो अश्वनी खड्ड से आया था 1990 में, जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद आया था गिरी प्रोजेक्ट से, जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जो है वो मुख्यमंत्री थे। और जो चापा से पानी उठाया गया वो ठाकुर जयराम जी के कार्यकाल में उठाया गया, और जो 1813 करोड़ की स्कीम काम कर रही है, जिसे 2026 में कंप्लीट होना है, वो काम प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मेरा निवेदन है कि उसके लिए जो है वो एक्सपेडाइट करे उस काम को, कंपनी में बहुत ज्यादा जो है वो इंटरफेरेंस करना बंद करें, उसको जो है वो आप जो है वो काम को एक्सपेडाइट करते रहें। और पानी जो है वो इस बार जिस प्रकार से शिमला में कहीं मिला नहीं, 7-7 दिन बंद रहा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन शिमला के जनता का हम धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करना चाहिए सरकार को हमारा कि हमने जो है वो इनको जो है वो एजिटेशन करके तंग नहीं किया, क्योंकि हमको पता था कि सारे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति जो है वो कुदरत के कारण। शिमला में जितने भी पार्किंग बनी है, पार्किंग से लिए एक भी पार्किंग गिना लें जो कांग्रेस ने बनाई हो, एक भी पार्किंग आज तक की। सबसे पहले मल्टी स्टोरी पार्किंग जो लिफ्ट के पास बनी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय बनी। जो उसके बाद संजौली, छोटा शिमला और लिफ्ट के पास पार्किंग बनी है, वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के टाइम उसका जो है वो शिलान्यास हो गया था, MOU हो गया था, PPP मोड पर जो है वो दी गई, और उसके बाद काम भी जो है प्रारंभ जयराम ठाकुर जी की सरकार में हुआ है। छोटी छोटी पार्किंग हैं, चाहे आप जो है जोधा निवास की पार्किंग भी ले लें, जहाँ मीडिया वालों की बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी पार्किंग जो है वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तब जो है वो बनी है। आज भी जितनी पार्किंग बन रही हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन रही है, अमृत के अंतर्गत बन रही है, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है। विकास नगर में पार्किंग का एक PPP मोड पर शिलान्यास किया था कांग्रेस के समय, लेकिन वो कभी जो है वो बनी नहीं। उसके बाद स्मार्ट सिटी में हमने वहाँ प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया, और वहाँ पर पार्किंग बन रही है। आइडिया ये है कि शिमला का कंजेशन कम हो, इसलिए वहाँ पर पार्किंग गाड़ियाँ होंगी। वहाँ से लिफ्ट बनी है जो बनकर के तैयार है, जो ऑपरेशनल है। उसके बाद जो है वो दूसरा क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज बना है। फिर उसके बाद जो है फिर एक पार्क वो बनेगी, लिफ्ट बनेगी, और ब्रॉकर्स के पास जो है वो कंप्लीट होगा। और वहाँ तक सेक्रेटेरिएट से नीचे जो है वॉकवे बन रहा है, आजकल भी काम उस पर जो है जोरों पर चल रहा है। बल्कि हमारे कुछ जो है वो माननीय मेयर साहब जो है उसका विरोध कर रहे हैं कि ये जाएंगे तो बाजार से होके लोग कोई नहीं जाएगा। उनका ये ऑब्जेक्शन है कि लोग जो है सीधे वॉकवे में ही चले जाएंगे। तो ये सारे जो है वो पूरा बाकायदा मैंने इसीलिए जो है बैकग्राउंड बताई है कि आज तक जितने प्रोजेक्ट आए हैं, किस प्रोजेक्ट पर काम हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। और इसके अतिरिक्त हमने शिमला के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी जो है रोप वे का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन हो गया। उसे जो है वो फंडिंग के लिए जो है वो जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, कहीं वर्ल्ड बैंक है, कहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक है, NDB है, उसको पोस्ट किया हुआ था, और वहाँ से भी मेरी सूचना के अनुसार वो सैंक्शन हो गया है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो अगर रोपवेज का बन जाता है तो शिमला की जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो सारा कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और सारे देश भर में जो है वो पहला प्रोजेक्ट होगा। इसीलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि जो डे टू डे के काम हैं उनको जरा परिवर्तन, काम को जो है उसकी तरफ ध्यान दें, पानी की तरफ ध्यान दें। शिमला में बहुत सारी बिजली के कनेक्शन लगने हैं, बिजली के
जो है वो 1000 से ऊपर लाइट्स का जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दे रखा था स्मार्ट सिटी से, वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। मैं लोरदार के पास जो है एक हाई मास्ट लाइट लगनी थी, उसका जो है वो नीचे का वो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो है लाइट अब नहीं बन रही है। पिछले 7-8 महीने हो गए हैं, ये व्यवस्था ही परिवर्तित कर रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तित करने में जो है वो महाभारत भी कोट हो रहा है, कबीरदास भी कोट हो रहे हैं। महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए। तो अब मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि उसमें जो 5 जो गांव मांगे थे वो किससे मांगे थे? वो तो कौरवों से मांगे थे। तो आज कौरव और दुर्योधन कौन है जो उन पांडव को वो अपने 5 गांव नहीं दे रहा है? फिर इनके राज में तो एक पुराने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो सोशल मीडिया पर जो है वो अटैक कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये सरकार चल रही है। राजनीति के लोग तो सत्ता परिवर्तित करते हैं, जो हमारे अफसर और कर्मचारी हैं वो व्यवस्था परिवर्तित करते हैं। पर कौन सी व्यवस्था परिवर्तित हो रही है और कौन से लोग परिवर्तित हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आज हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने घर को जो है ठीक कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं। ये सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही हो रहा है, विरोध भी और व्यवस्था परिवर्तन भी और सत्ता परिवर्तन भी, सब इनके बीच। जिसके कारण सत्ता परिवर्तित तो उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। किसी को आज याद नहीं है महिला के उनको 1500 रुपए देने हैं, किसी को किसान याद नहीं है कि गोबर भी खरीदना है हमने, किसी को याद नहीं है कि किसी युवक को नौकरी देनी है हमने। हाँ, अपने दोस्तों को नौकरियां दी जा रही हैं आजकल, लेकिन उससे भी दुखी इनके लोग हैं। वो आपके चैनल के थ्रू हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, कि आज का जमाना अलग हो गया, पढ़ने का कम हो गया, सुनने का ज्यादा हो गया। तो उसमें जो है वो हम उनकी जो सुनते हैं, कोई इनके प्रवक्ता हैं परवाना, तो पता नहीं क्यों वो बहुत जोर जोर से आज भी सुबह सुबह ही सुन रहा था। इसलिए इस व्यवस्था परिवर्तन में जो है वो इनसे हमारा जो है निवेदन है कि आपको मैंडेट दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हालांकि आपने झूठ के आधार पर वो मैंडेट दिया है, आपने झूठी गारंटियां देकर के वो मैंडेट लिया है, आपने लोगों को गुमराह करके वो मैंडेट लिया है। लेकिन गुमराह किया है, झूठ बोला है, कम से कम आज तो काम करो। झूठी वाहवाही जो है वो आपको प्रदेश की जनता सब कुछ देखती है और जानती है, समझती है कि किसने काम किया है और कौन सा काम किसके द्वारा किया गया है। इसलिए इस प्रकार की झूठी वाहवाहियां भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पर ना लो। आपने तो भारतीय जनता पार्टी के जो 1000 इंस्टीट्यूशन जो है वो खोले गए थे वो भी बंद कर दिए। हमारी किस्म की जो है वो बल्दियां की सब तहसील आपने जो है चलने नहीं दी, आपने कोटी की सब तहसील नहीं चलने दी, सतराई का पटवार खाना नहीं चलने दिया, समर हिल में जो है वो डॉक्टर बैठ गया था, लोगों को वहां पर जो है इलाज होता था वो बंद कर दिया। और थाना खोला था आपका जो है संजौली में, पता नहीं वो बहुत अनेक सालों की पुलिस पोस्ट है और जैनवन थी, और थाना अगर खुल जाता तो उससे नफरी बढ़ जाती और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आपने बंद कर दिए। इसलिए उनकी तरफ ध्यान दें आप, और जो काम बीजेपी ने प्रारंभ किए हैं उनको आगे बढ़ाएं, इतना ही मुझे कहना है। सर, कांग्रेस की महाभारत का आपने जिक्र कर दिया, व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र कर दिया। सवाल ये है, डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपनी नई टीम में पुराने के सारे प्रदेशाध्यक्ष रखे हैं कोर कमेटी की। अगर हम बात करें, आपकी याद भाजपा में क्यों नहीं आ रही है? नहीं, पुराने कहाँ रखेंगे? सतपाल सत्ती जी उसमें है, शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शांता कुमार जी और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनको इक्वेट हमारे साथ नहीं करते हैं। आपकी याद पार्टी को क्यों नहीं आ रही है? देखिए, ये एक प्रेरोगेटिव होता है अध्यक्ष का कि क्यों, कैसे, क्या हुआ है, इस पर क्या मान के चले? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मेरा आज स्पेसिफिक विषय था, उस पर मैंने बात की है, आप अपनी उसी पर बात। ठीक है जी, थैंक यू।
बैठ